बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम ही की जय, सर सुंदर साथ ही की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम मेर से श्री परिक्रमा श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से। और आज हमने बढ़ना है माणिक पहाड़ के जो मध्य में ये माणिक महल की शोभा आई और मध्य चबूतरा जिनमें 12,000 थंब और 12,000 हिंडोले जो 11,980 भूम ऊपर से आते हैं, उन शोभा को आज जानना है। तो आइए सुंदर साथ जी यहाँ से लेते हैं कि शुरू की हवेली की चौड़ाई 300 कोस, आखिर होते होते हवेली की चौड़ाई हो गई 100 कोस, त्रिपोलिया हो गया 33 कोस। अब इस हवेली के साथ लगकर आगे भीतरी तरफ 100 कोस की दूरी पर एक हाथ थंबों की आई है। फिर 100 कोस की रोंद छोड़कर आगे कमर भर नीचा चबूतरा गोल 12,000 हांस का आया है। अब यहाँ से माणिक महल की जोगबाई शुरू होगी। जहाँ हवेलियां संपूर्ण हुई उनके बाद अपने को यहाँ पर 3 गलियां मिलती हुई, 2 थंबों की हाथ 3 गलियां। अब इन भीतरी गली से नीचे ये एक घेर कर 12,000 पहलों में एक रोंस आई और यहाँ से माणिक महल का विस्तार। 12,000 जो हवेलियों की शोभा यहाँ तक रह गई। अब इस रोंस के आगे माणिक महल का विस्तार शुरू होगा। अभी ये जो पैराग्राफ है ये बता रहा है माणिक महल की एक हवेली का विस्तार, कि एक हवेली में 12,000 महल आए, एक दिशा में 3,000, तब हर एक महल में 12,000 मंदिर आए। परंतु एक तरफ 3,000 मंदिर लिए, तब 3,000 मोहल्लों के मंदिर हुए 90 लाख और चारों तरफ के मंदिर हो जाएंगे 3,60,00,000। परंतु एक तरफ के जो 90 लाख मंदिर हैं, इन एक मंदिर में 12,000 कोठियां। अब 3,000 कोठरियां एक तरफ की ली तो सब कोठरियां हो जाएंगी 90 लाख मंदिरों की 27 अरब शोभायमान है। चारों तरफ की कोठरियां 1,08,00,000 कोठरियां हुई। इस प्रकार हवेली जानना। ये देखिए सुंदर साहब जी, ये एक हवेली के अंदर 12,000 महल आ गए। चारों दिशाओं में घेर के 12,000 महल। अब एक महल में हम आ जाते हैं तो एक एक महल में 12,000 मंदिर। फिर एक एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां। तो एक तरफ की 3,000 की गिनती महाराज जी ने यहाँ पर दी। तो अनंत देखो, एक हवेली में गए तो 12,000 महल, हमने 12,000 महल तो गिन लिए। अब एक एक में 12,000 मंदिर, तो ये भी चलो गिन लिया, 1,44,00,000 है ना, ये भी गिन लिया हमने। अब फिर एक एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां, तो अनंत विस्तार, कोई गिनती नहीं है। तो वो विस्तार यहाँ पर बताया। माणिक महल 12,000 हवेली जहां पूरी हुई, इस हवेली के साथ आगे थंबों की हार रोंस छोड़कर कमर भर नीचे 50 कोस की चौड़ी रोंस आई है। 12,000 हवेली जहां पूरी हुई, इन हवेली के साथ आगे थंबों की हार रोंस छोड़कर कमर भर नीचे 50 कोस की चौड़ी रोंस आई है। जहाँ पे 12,000 हवेलियां संपूर्ण हुई, इस हवेली के साथ थंबों की हार छोड़कर फिर रोंस छोड़कर आगे कमर भर नीचे 50 कोस की चौड़ी रोंस आई। तो ये पहली 50 कोस की रोंस, ये देखिए। हवेलियों की हारें जहां संपूर्ण हुई, इन थंबों की हार के बाद इन भीतरी गली से 3 सीढ़ी नीचे ये 50 कोस की रोंस आई, है ना, ये पहली 50 कोस की रोंस। इन रोंस से कमर भर नीचे 50 कोस की चौड़ी बगीचों की रोंस आई। अब इन रोंस से पहले हम इन रोंस पे आए, अब इन रोंस से कमर भर नीचे ये आ गई बगीचों की रोंस, है ना। 2 रोज से बताई कि यहाँ से 3 सीढ़ी उतरे, ये रोंस 12,000 घेर कर पूरी हांस में। फिर ये रोंस आई, ये है बगीचों की रोंस।
इसके आगे कमर भर नीचे 200 कोस का चौड़ा बगीचा आया है। इसके आगे घेर कर 200 कोस में बगीचा। बगीचे की भीतरी तरफ कमर भर ऊंचे 50 कोस की चौड़ी बगीचा की रोस, फिर इससे कमर भर ऊंचे 50 कोस की चौड़ी रोस माणिक महल के चबूतरे से लगते चारों तरफ घेर कर आई है। ये देखिए, जहां हवेलियां संपूर्ण हुई, 3 सीढ़ी उतरे, रोस घेर कर, फिर 3 सीढ़ी उतरे, बगीचा की रोस, 200 कोस में बगीचा, फिर 3 सीढ़ी चढ़े यहाँ बगीचे से तो बगीचा की रौस, फिर 3 सीढ़ी चढ़े तो यहाँ पर एक रौस, यहाँ पर जो ये घेर कर माणिक महल का चबूतरा आया है, इनमें भोम भर की सीढ़ियां चढ़ी। यहाँ से भोम भर की सीढ़ियां चढ़ी, हास के मध्य भाग में सीढ़ियां, और जहाँ हास के पहल मिलेंगे यहाँ पर कुंड की शोभा आएगी। इस जगह कुंड की शोभा, बिल्कुल चबूतरे के साथ लगती कुंड की शोभा। खम्भों की हार रोज छोड़कर, एक बार मैं वापस ले रही हूँ ये सारा। 12,000 हवेली जहां पूरी हुई इस हवेली के साथ, आगे थंबों की हार रांच छोड़कर कमर भर नीचे 50 कोस की चौड़ी रोस आई। इस रोस से कमर भर नीचे 50 कोस की चौड़ी बगीचा की रोस आई। इसके आगे कमर भर नीचे 200 कोस की चौड़ी बगीचा की रोस आई। बगीचा के भीतरी तरफ कमर भर ऊंचे 50 कोस की चौड़ी रोस, इससे कमर भर ऊंचे 50 कोस की चौड़ी रोस माणिक महल के चबूतरे से लगते हुए चारों तरफ घेर के आई है। हाथ हाथ से कमर भर की सीढ़ियां रोस पर उतरी हैं। भीतरी 50 कोस की रोस पर 33 कोस का चहबच्चा, और इसी रोस से भूमभर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। भीतरी 50 कोस की रोस पर 33 कोस का चहबच्चा, और इसी रोस से भूमभर की सीढ़ियां चढ़ी है। सुंदर सा जी, एक सेकेंड। हम्म तो ये जो मध्य रोस है, तो जहां पहल मिल रही है वहां पर तो कुंड, और हास के मध्य भाग से सीढ़ी चढ़ती हुई है ना। ये देखिए, हाथ सांस से कमर पर सीढ़ी रोंस पर उतरी, फिर 50 कोस की जो रोंस आ रही है उनमें 33 कोस का चहबच्चा, और इसी रोंस से भूम भर की सीढ़ी चढ़ी। दोनों रोसों से कमर भर नीचे 12,000 बगीचे हैं। दोनों रोसे 50-50 की जो दोनों रोसे हैं, उससे कमर भर नीचे बगीचे हैं। इन बगीचों में नहरें, चहबच्चे, फुहारे अपरंपार आए हैं। हर एक घास में एक बगीचा आया है। दो बगीचों की संद में माणिक महल की तरफ, दो बगीचों की संद में माणिक महल की तरफ रोंस के साथ लगकर बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचा 33 कोस का लंबा चौड़ा एक कुंड आया है। दो बगीचों की संद में माणिक महल की तरफ रोंस के साथ लगकर बगीचों की जमीन से कमर भर ऊंचा 33 कोस का लंबा चौड़ा एक कुंड आया है। ये देखिए, यहाँ पर 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड बिल्कुल माणिक महल के चबूतरे के साथ लगता हुआ। दो बगीचों की संद में, ये बगीचों की संद हो गई ना, ये देखिए ये दो बगीचों की संद। ये देखिए, एक सीधा हिसाब है, 12,000 हवेली तो 12,000 हवेली के सामने 12,000 बगीचे, त्रिपोली है तो त्रिपोली के सामने उनकी संद, है ना। तो इस संद के ठीक सामने कुंड। कुंड के तीन तरफ कुंड की ऊंचाई के अनुसार रोसे आई हैं। नहर के सामने नहरें जाती हैं। कुंड के तीन तरफ कुंड की ऊंचाई अनुसार रोसे आई हैं, और कुंड के सामने नहरें जाती हैं। अब कुंड के तीन तरफ रोस की भी शोभा आ गई। तीन तरफ रोस की शोभा आ गई, और इसके ठीक सामने देखे रोसे और दाएं बाएं नहरें।
कुंड के तीन तरफ कुंड की ऊंचाई के अनुसार रोंस आई है। कुंड के सामने नहरें जाती हैं। नहर के दाएं बाएं भी रोंस आई है। इस प्रकार 12,000 कुंड और नहरें आई हैं। बगीचों के मध्य में दोनों तरफ से, ये देखिए, बगीचों के मध्य में दोनों तरफ की रोंसों से सीढ़ियां बगीचे में उतरी हैं। माड़िक महल तरफ जो 50 कोस की रोंस आई है, इस रोंस से भूम भर ऊंचा चबूतरा माड़िक महल का 12,000 हांस का आया है। जो भीती तरफ रोंस है, उस रोंस से भूम भर ऊंचा चबूतरा माड़िक महल का आया है। माड़िक महल के चबूतरे से हांस के मध्य भाग में भूम भर की सीढ़ी चढ़ी है। 50 कोस की रोंस पर इस चबूतरे के 12,000 हांस आए। एक हांस 133 कोस का है। यहाँ पे 133 कोस का हांस है। ये वापिस पढ़ते हैं। इस रोंस से भूम भर का ऊंचा चबूतरा माणिक महल का 12,000 हांसों का आया। माणिक महल के चबूतरे से हांस के मध्य भाग से भूम भर की सीढ़ी उतरी है। 50 कोस की रोंस पर इस चबूतरे पे 12,000 हांस आए हैं। एक हांस 133 कोस का, ग्रिड 16 लाख कोस की, लंबाई चौड़ाई हुई 5,33,333 कोस की। अब ये एक चबूतरा बता दिया। अभी इसमें वाणी में कैसे बता रहे हैं अपने को, महाराज जी की वृत्ति में। ये जो अपन तीन हिस्से देख रहे हैं, एक में माणिक महल, एक में बगीचा, एक ये मध्य चबूतरा, ये तीन हिस्से हुए ना। यहां से लेकर यहां तक महाराज जी एक चबूतरा बता रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक एक चबूतरा। अब उस चबूतरे के तीन हिस्से, एक में ये घेर कर माणिक महल, एक हिस्से में बगीचा, एक हिस्से में ये चबूतरा। इन चबूतरा के तीन हिस्से हुए। एक हिस्से में मध्य भाग में चबूतरा आया, दूसरे हिस्से में दाएं बाएं भूम भर नीचे वन आया, और तीसरे हिस्से में माणिक महल आया। चबूतरे के मध्य भाग में, अब माणिक महल में आ जाइए। चबूतरे के मध्य भाग में 100 कोस में महल, दाएं बाएं 33-33 कोस के त्रिपोले आए हैं। 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 महल, और 12,000 त्रिपोलियों के सामने 12,000 गोल गुर्ज। ये देखिए, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये रहा माणिक महल का चबूतरा, ये वाला है ना। ये देखो, ये जो महल का निशान बना हुआ है। अब ये देखो, हवेली के ठीक सामने हवेली, माणिक महल ठीक हवेली के ठीक सामने आ रहा है ना। ये देखो, महाराज जी ने अपने हाथों से बनाया, पर देखो कितना परफेक्टली हवेलियों के ठीक सामने माणिक महल आता हुआ, और त्रिपोलियों के ठीक सामने, इस गुर्ज के ठीक सामने गुर्ज आता हुआ। ये देखो, है ना, 33 कोस का गुर्ज, और यहाँ पर माणिक महल आता हुआ। तो घेर कर माणिक महलों की एक पंक्ति। ये देखिए, हवेली के ठीक सामने महल, त्रिपोली के ठीक सामने गुर्ज, यानी गुर्ज के ठीक सामने गुर्ज है ना। ये देखिए, चबूतरे के मध्य भाग में 100 कोस का महल, दाएं बाएं 33-33 कोस की त्रिपोली आए हैं। 12,000 हवेली के सामने 12,000 महल, और 12,000 त्रिपोली के सामने गोल गुर्ज आ गए। गुर्जों में 6 मेहराबें आई हैं। 3 मेहराबें तो बाहरी रोंस पर, 3 मेहराबें 2 मोहलों की बीच की जगह पर आई हैं। हर एक मोहल के 5 दरवाजे और एक झरोखा आया है। एक दरवाजा बाहरी तरफ बगीचों की तरफ, 2 दरवाजे पाखे की गली की तरफ, 2 दरवाजे एक झरोखा भीतरी बगीचों की तरफ आया है। ये देखिए, अब एक एक माणिक महल को हम देखें। 2 दरवाजे इधर, 2 दरवाजे भीतर, एक झरोखा इधर भी है और एक झरोखा इधर भी है। महाराज जी ने वृत्ति में नहीं लिखा, लेकिन एक झरोखा इस तरफ भी है, एक झरोखा इस तरफ भी है, क्योंकि इधर भी बगीचे हैं, इधर भी बगीचे हैं। तो जहां बगीचा होता है वहां पे झरोखा होता है। तो यहाँ देखिए, 2 दरवाजे यहाँ पर, 2 दरवाजे यहाँ पर, तो 4 दरवाजे ये हुए।
एक एक दरवाजा जो पांखे में खुलता है। तो 5 और 6 दरवाजे होने चाहिए। महाराज जी कितने बता रहे हैं, ये देखिए। गुर्जों में 6 मेहराबें आई, 3 मेहराबें बाहरी रोज पर, 3 मेहराबें 2 मोहल्लों की बीच की जगह पर। हर एक मोहल्ले में 5 दरवाजे और झरोखा। मोहल्लों में 5 दरवाजे और झरोखा बताया। लेकिन हम इस प्रदर्शन से देखते हैं तो अपने को दरवाजे ज्यादा नजर आ रहे हैं। एक सेकेंड रुक गया, हाँ ये देखिए। अब इन माहौल में हम हैं, तो 2 दरवाजे अपने को यहाँ नजर आ रहे हैं, 2 दरवाजे यहाँ नजर आ रहे हैं, 4 दरवाजे। अब ये आधा आधा तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये दरवाजा इस त्रिपोलिये में लेके जा रहा है, ये दरवाजा इस त्रिपोलिये में लेके जा रहा है। तो 6 दरवाजे हुए। लेकिन हाँ, इसको अगर पाखे का मान रहे हैं तो 5 दरवाजे। इन माणिक महलों की ऊंचाई 12,000 भूम की आई है। घेर कर जो माणिक महल 12,000 आए हैं, इनकी ऊंचाई आई है 12,000 भूम। इन मोहल के चबूतरे के चारों तरफ मध्य हाथ से भूम भर की सीढ़ी उतरी है। अब भीती तरफ भी सीढ़ी उतरी है, बाकी जगह कठेड़ा आया है। भूम भर की सीढ़ी उतरकर भीती तरफ बगीचे में जाइए। दाएं बाएं दो दो रो से घेर कर आई हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर घेर कर माणिक महल है ना, पूरे गोलाई में ये 2 हाथ दिखा रखी है ना, ऐसे पूरी घेर कर माणिक महल। तो यहाँ से भोंबर सीढ़ी चढ़े, हम मानिक महल वाली जगह पे आ गए। दाएं बाएं की रो से छोड़कर यहाँ हमने मानिक महल देखे। अब यहाँ से फिर भोंबर की सीढ़ी उतर के हम ये बगीचे पार कर रहे हैं। तो वैसे ही शोभा बगीचा और दाएं बाएं दो दो रो से यहाँ पर भी आई है ना। पहले मान के चले, जैसे सीढ़ी वाली रोस हो गई, फिर उसके आगे बगीचा की रोस हो गई, फिर बगीचे आ गए, फिर बगीचा की रोस, फिर वो रोस जिससे सीढ़ियां चढ़ी हैं। फिर वहां से सीढ़ी चढ़कर हम इन मध्य चबूतरे पर आ गए। भूम भर की सीढ़ी उतरकर भीतरी तरफ के बगीचों में जाइए। दाएं बाएं दो रो से घेर कर आई हैं। मध्य भाग में 12,000 बगीचे। हास हास की जगह पे नहरें, नहरों के दाएं बाएं रोस, बगीचों के बीच में नहरें, फुहारे, चबच्चे अपरंपार शोभा ले रहे हैं। इन बगीचों के मध्य भाग में हास हास से रोस पर कमर भर सीढ़ी उतरी है। इसी बगीचे के दाएं बाएं रोसे आई हैं। रोसों के दोनों तरफ भूमभर ऊंचे चबूतरे हैं। अब बीच वाले अपन बगीचे पे आ जाए, तो एक तरफ माणिक महल और एक तरफ जो भूमभर गोल चबूतरा है। माणिक महल के चबूतरे जो सीढ़ी उतरी है वो इसी रोस पर उतरी है। दूसरी रोस से भूमभर ऊंचा चबूतरा है। हास हास के मध्य भाग से भूमभर की सीढ़ी चढ़ी है। बगीचा, बगीचे को घेर के रोस से, वो तो हो गई बगीचा वाली रोस। उसके बाद जो एक एक रोस और आती है, उन रोसों से सीढ़ियां चढ़ी हैं। सो सीढ़ी चढ़कर चबूतरे पर जाइए, है ना। ये देखिए, जैसे ये बगीचा अपना भीतर का माने, इधर से दूसरा नक्शा लेते हैं। ये जो भीतरी तरफ का बगीचा है, ये वाला। अब इस बगीचे के दोनों तरफ भी बगीचा की रोस हो गई, और उससे कमर भर ऊंची एक रोस हो गई। उस कमर भर ऊंची रोस से इधर भी सीढ़ी चढ़ गई और इधर भी सीढ़ी चढ़ गई। तो इसको अपन समझने के हिसाब से कह सकते हैं कि पहले सीढ़ी वाली रोस, फिर 3 सीढ़ी नीचे बगीचा की रोस, आगे बगीचे, फिर बगीचा की रोस, उससे 3 सीढ़ी ऊपर सीढ़ी वाली रोस, जिससे ये सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी है। मध्य चबूतरे पर सीढ़ियां चढ़ी है। सो सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आइए। चबूतरे पर 12,000 थंब है। इन चबूतरे पर 12,000 थंब है। ये जो चबूतरा आया, इन पे 12,000 थंब है। ये देखिए, ये बगीचा, बगीचे के बाद बगीचे की रोस, और उसके बाद जो रोस आती है, उससे इधर भी सीढ़ी चढ़ती हुई और इधर भी सीढ़ी चढ़ती हुई। अब इन चबूतरे पे आ गए 12,000 थंब। थंबों के बीच में कठेड़ा आया है। इस चबूतरे के 3 हिस्से हुए। मध्य के हिस्से में जल का स्तून आया है, जो टापू महल की चांदनी तक गया है। दूसरे हिस्से में दाएं बाएं बगीचा आया, कमर भर नीचे। ये बगीचे भी 12,000 आए हैं। तीसरे हिस्से में गिलम बिछी है। स्तून से 12,000 फुहारे छूट रही हैं।
ये जो 12,000 थंब चबूतरे के किनार पर आए हैं, इन थंबों में 11,980 भूम तक, ये थंब सीधे जा रहे हैं 11,980 भूम तक। जब 11,980 भूमें पूरी होती हैं, तब इन हिंडोलों में, इन मेहराबों में हिंडोले लगे हैं। जब इस तून की 11,980 भूम पूरी हुई, तब चारों तरफ छज्जा निकला। 3 छज्जे ने माणिक महल से मिलान किया। ये देखिए, अभी हम इन चबूतरे पर आ गए। इस हिस्से में गिलम, इस हिस्से में बगीचे, इस हिस्से में कुंड, और एक कुंड से 12,000 पिचकारी आती हुई। अब ये थंब सीधा 11,980 भूम तक जा रहे हैं। उसके बाद मेहराब बनाएंगे, उन मेहराब में हिंडोले, और इन मध्य चबूतरे पर छत आ जाएगी। अर्थात हम इन चबूतरे पर खड़े हैं तो छत हमसे 11,980 भूम ऊपर। हम इन चबूतरे पर हैं, ये जो छत है ये 11,980 भूम ऊपर है ना, 11,980 भूम ऊपर। जब इस चबूतरे पर छत पड़ी, तब इन चबूतरे ने छज्जे निकाले, और इन छज्जों ने ये घेर कर जो माणिक महल आए हैं उससे मिलान कर लिया। 11,980 भूम ऊपर यहाँ से छज्जा निकला, इधर 11,980 भूम माणिक महल से छज्जा निकला, इन दोनों ने मिलान कर लिया। ये देखिए, यहाँ से छज्जा निकला और इधर से छज्जा निकला, और ये मिलान हो गया। तो इन दोनों का मिलान कब हुआ? 11,980 भूम। जब अब यहाँ पर है, तो यहाँ भूम दर भूम 11,980 भूमें पूरी नजर आ रही है। फिर यहाँ से छज्जा निकलेगा, और इधर जो हवेलियां हैं वो 11,980 भूम ऊपर मिलान कर लेंगी। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो हवेलियां भी 11,980 भूम तक नजर आएंगी। तो 11,980 भूम ऊपर जाके मिलान होता है। इस तून की जब 11,980 भूम पूरी हुई, तब चारों तरफ छज्जा निकला। 3 छज्जे ने आकर माणिक महल से मिलान कर लिया। नीचे से छत ऊंची 11,980 भूम पर आई है। यहाँ तक माणिक महल, झरोखे, दरवाजे सब अलग अलग रहे। आने जाने का रास्ता नहीं है। अब ऊपर जो 20 भूमें आई हैं वो मिलती हुई आई हैं। अब इसके ऊपर 11,980 के बाद 20 भूमें और आएंगी। तब माणिक महल के इन चबूतरे के ऊपर, मध्य चबूतरे पर चबूतरा, अब कमर भर ऊंचा चबूतरा। जल का स्तून अपनी जगह जा रहा है, हिंडोले भी भूम दर भूम आ रहे हैं। 12,000 थम, 12,000 हिंडोले। लेकिन अब चबूतरा कमर भर ऊंचा। घेर कर जो बगीचे हैं, उन बगीचों पर रोज एक दहलान की शोभा। माणिक महल अपनी जगह जा रहे हैं, फिर एक दहलान बगीचों की जगह के ऊपर, और हवेलियां अपनी जगह जा रही हैं। तो अब मिलती हुई गई है। इसके ऊपर 20 भूमें और आई हैं जो मिलती हुई गई हैं, जिनसे आ जा सकते हैं। इन 20 भूमों में कमर पर ऊंचा चबूतरा, बगीचे नीचे की भांति आए हैं। इस तरह से 20 भूम तक बनक आई है। ऊपर चांदनी 16 लाख की लंबी चौड़ी बराबर आई है। अब देखिए 20 भूम ऊपर, अभी हमने देखा 11,980 भूम तक ये चबूतरा, माणिक महल, हवेलियां अलग अलग रही। 11,980 भूम में सबका मिलान हो गया। अब 11,980 भूम के बाद ये जो चबूतरा है जो भूम भर ऊंचा है, ये हो जाएगा कमर भर ऊंचा। इन चबूतरे पर गिलम, बगीचा और जल का स्तून जैसे अपन ने पहली भूम में देखा वैसे ही रहेगा। ये जो माणिक महल जा रहे हैं एक पंक्ति, वो भूम दर भूम जाते जाएंगे। घेर कर हवेलियां भी जाएंगी 20 भूम तक। ये देखिए, इस जगह तो कमर भर ऊंचा चबूतरा, माणिक महल के ऊपर माणिक महल, हवेली पर हवेली। अब ये जो बगीचे हैं उन बगीचों के ऊपर रौसे आ जाएंगी। और ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, इनमें गिलम, बगीचे और जल का स्तून बराबर चलेगा। तो इस तरह से अपनी हुई 12,000 भूमि संपूर्ण। ठीक है, सुनते साजी। हाँ जी दीदी, फिर से एक बार वो समझाओगे कि ऊपर की 20 भूम में कैसे आएगा? ऊपर की 20 भूमि में जो मध्य चबूतरा है वो तो वैसे का वैसे रहा, भूम भर की जगह कमर भर हो गया।
माणिक महल की पंक्ति अपनी जगह वापिस आ रही, 11,980 उसकी 11,981 भूम पड़ गई। हवेलियां जो 11,980 भूम तक भूम दर भूम उठ रही हैं वो भी उठ रही हैं। लेकिन जो बगीचे आए उनके ऊपर जो छत आ गई, मिलान जो हुआ उस जगह दहलान, मतलब बगीचों की छत पे दहलान बस। ये बगीचों की वजह से अपन मिल नहीं पा रहे थे ना, बगीचों ने अलग अलग किया था हवेली माणिक पे, अब बगीचों पे छत आ गई तो अब मिलते हुए जाएंगे। हाँ जी गीता। राम जी दीदी, वैसे जो बीच में चबूतरे आए, जो अब नीचे वाला जो स्टोन वाला जो कुंड वाला जो चबूतरा है, तो चबूतरे के किनार पर भी वहां भी थंब आएंगे और 12,000 हिडोले आएंगे। थम, 12,000 हिंडोले, वही जल का स्तून, वही बगीचे सब आएंगे, हाँ लेकिन अब ठीक कमर भर ऊंचा। है। हाँ। हाँ जी मंजू जी। प्रणाम जी दी। अ, मेरे को ये जानना था कि जो बगीचे से जो रस निकलती है, 3 सीढ़ी उतर करके, इसके बाद में जब 3 सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसके सामने ही जस्ट ऊंचे बच्चा रहता है, सामने वाला कुंड जो बोलते हैं वो। देखो अपन ने हवेलियां पार की, तो उसके बाद 3 सीढ़ी उतरे, फिर 3 सीढ़ी उतरे तो बगीचा की रौंस, आगे 200 कोस में बगीचा आ गया, फिर बगीचा की रौंस, बगीचा की रौंस से 3 सीढ़ी ऊपर एक रौंस है, उस पे चौबच्चा और सीढ़ी आए। अपन इसको यूं आसानी से समझे, बगीचा, बगीचे के दाएं बाएं तो हो गई बगीचे की रोस, और एक एक रोस और है, और उसी रोस से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ी है। मंजू जी अनम्यूट हो ना। हाँ जी जी, वो तो पता चला, लेकिन जो बगीचे का रस जो है वो बीच हम्म। में से जो निकलती है ना, तो 3 सीढ़ी तो 3 3 सीढ़ी करके जो त्रिपोलिया के सामने से उतर रही है। हाँ वहां पे फिर और सीढ़ी उतारी है महाराज जी ने, ये देखो। जी वर्णन में नहीं आया लेकिन यहाँ नक्शे में अपने को दिख रही है, तो अपन नक्शे का ही लेके चलेंगे ना, क्योंकि महाराज जी का ऐसा ही है, कहीं पर जहां वर्णन नहीं हुआ वो नक्शे में वर्णन हुआ है, ये देखो। अब पहले तो अपन ये समझे, ये बगीचा, इन बगीचे के दोनों तरफ दो दो रोस है, एक बगीचा की रोस और कमर भर ऊंची एक रोस और, है ना। अब जैसे जी। अगर अपन इस मध्य गली से जा रहे हैं, है हम्म। ना, मध्य गली से जा रहे हैं, तो 3 सीढ़ी उतरी, फिर ये रोस पार की, यानी बगीचा की सीढ़ी से जब 3 सीढ़ी उतर के अपन बगीचे में जाते हैं ना, तो उस लेवल में अपने को पहुंचा दिया कि हम 3 सीढ़ी उतरे, अब ये रोस पार की, फिर 3 सीढ़ी चढ़े बगीचा की रोस, फिर 3 सीढ़ी चढ़े तो ये कुंड आया। अच्छा, ये कुंड के पास में 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा अभी? हाँ इधर नक्शे में नहीं दिखा रखा, लेकिन महाजी ने वृत्ति में बता दिया है। मतलब अपन ये मान के जी चले, ये जी 200 जी, कोस प्रणाम का जी। बगीचा, 200 कोस का बगीचा, इधर भी बगीचा की रोस, इधर भी बगीचा की रोस, इधर अपन सीढ़ी वाली कहे तो इधर भी सीढ़ी वाली रोस, ऐसे। जी जी जी, हम्म, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम क्लियर जी। हो गया जी। हम्म, प्रणाम। हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम प्रोफेसर जी जी। प्रणाम जी। जो ऊपर की जो 20 बॉम्ब गई हैं, उन पे हर बॉम्ब पे छत पड़ी है। भूम दर भूम छत पड़ रही है। ठीक। मतलब जैसे प्रणाम। घेर के 12,000 हवेलियां, वो अंदर मिलान नहीं कर रही थी, लेकिन भूम दर भूम उनकी छत तो पड़ी रही थी, 12,000 हवेलियां भूम दर भूम। फिर माणिक महल भूम दर भूम 11,980 भूम तक जा ही रहे थे, और मध्य चबूतरा 11,900। अब 11,980 के बाद अब एक मिलान हो गया, अब पूरा एकल मिलान दौड़ते हुए कहीं भी जा सकते हैं, मतलब वो जो बगीचे आए उनपे छत आ गई। ठीक। रोज का रूप ले लिया उसने। माँ रोस दहलान कहे रोस कहे, हाँ जी। हम्म, हम्म, प्रणाम। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर साथ जी, कल क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर चांदनी पर फिर चढ़ेंगे। कल परसों 2 दिन, एक दिन जितने दिन में होए क्वेश्चन, फिर चांदनी पे चढ़ते हैं। ठीक है ना। अभी तक के क्वेश्चन शायद रेडी हैं, हाँ टाइप भी किए हुए हैं, आगे फिर हो जाएंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।